हम पवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? पवन के बारे में। पवन क्या है? पवन मीन्स हवा होता है। पवन मीन्स क्या होता है? हवा होता है। यहाँ ब्रैकेट बंद में यहाँ क्या लिखा है? हवा लिखा हुआ है। पवन का मतलब हवा होता है। ठीक। पिताजी ने बच्चों के सामने एक नया सवाल रखा, पवन क्या है? पिताजी ने बच्चों के सामने क्या रखा? सवाल रखा, पवन क्या है? पवन के बारे में पूछ रहा है, पिताजी पूछ रहे थे। सलीम ने जवाब दिया, जब वायु चलता है तो हम इसे महसूस करते हैं। वायु मीन्स क्या होता है? हवा होता है ना। जब हवा चलता है तो हम क्या करते हैं? उसको महसूस करते हैं। क्या करते हैं? गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। सलमा ने कहा, हाँ, जाड़े के दिनों में नवंबर दिसंबर में काफी ठंडी पवनें चलती है। नवंबर दिसंबर के महीने में कैसे पवनें चलती है? काफी ठंडी पवनें चलती है। जबकि मई जून गर्मी में तो शरीर को जला देने वाली पवनें चलती है। मई जून में कैसे पवनें चलती है? शरीर को जला देने वाली गर्म पवनें चलती है, गर्म हवा चलती है मई जून में। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पवन कितने प्रकार के होते हैं? पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई पवन। पहला क्या होता है? अस्थाई पवन। दूसरा है मौसमी पवन। दूसरा पवन का नाम क्या है? मौसमी पवन। तीसरा है अस्थानी पवन। तीसरा कौन होता है? अस्थानी पवन। तो पवन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया आपका अस्थानी पवन, दूसरा हो गया मौसमी पवन और तीसरा हो गया अस्थानी पवन। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अस्थाई पवनें। अस्थाई पवन है ये पवनें जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। ये क्या है? अस्थाई पवन जो है एक निश्चित दिशा में चलती है। कैसे चलती है? एक निश्चित दिशा में चलती है। ये पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। अस्थाई पवनें कैसे उत्पन्न होती है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलती है। ये अधिक दाब वाली पेटियों से कम दाब वाली पेटियों तक चलती है। कौन पवनें चलती है? अस्थाई पवनें। पछुआ तथा पूर्वी पवनें अस्थाई होती है। कल बताए थे ना, पछुआ पवन, पूर्वी पवन। तो पछुआ तथा पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। अब हम चर्चा करेंगे मौसमी पवन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? 2 नंबर वाला पवन के बारे में, मौसमी पवन। अब मौसमी पवन क्या है? मौसमी पवनें इन पवनों की दिशा मौसम तथा ऋतुओं के अनुसार बदलती है। ये पवनें क्या होती है? मौसमी पवन का दिशा, इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार, मौसम या ऋतु के अनुसार बदलती है। अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो इन्हें मौसमी पवन कहते हैं। ऋतुओं अथवा विभिन्न दिशा में बदलती रहे तो क्या कहेंगे? इन्हें मौसमी पवनें कहेंगे। जैसे मानसूनी पवनें, चक्रवात, प्रति चक्रवात इत्यादि। ये सब क्या है? मौसमी पवन का उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे 3 नंबर वाला पवन, अस्थानी पवन। 2 पवन जान गए, अस्थाई पवन और मौसमी पवन। अब चर्चा करने जा रहे हैं अस्थानी पवन के बारे में। वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं अस्थानी पवन कहलाती है। क्या इसमें कहा गया है? वर्ष के किसी विशेष समय, विशेष में एक निश्चित समय, ठीक, विशेष समय और विशेष भूखंड। भूखंड किसको कहते हैं? भूमि, भूमि, भूखंड में हो गया आपका भूखंड। भूमि, भूमि और खंड में भूमि का एक टुकड़ा। भूमि क्या हो गया? भूमि। और खंड में भूमि का एक टुकड़ा को भूखंड कहते हैं। ठीक। भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं अस्थानी पवन कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ
बिहार उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली हवा गर्म लू के नाम से जानी जाती है। गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है वो किसके नाम से जानी जाती है? गर्म लू के नाम से जानी जाती है। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। अब इसमें चर्चा कर रहे हैं स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर। जब हवा स्थल की ओर चलती है, स्थल मैंने जमीन की ओर चलती है, ये से समुद्र की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। ये सदा रात में चलती है। ये हवा कब चलती है? रात में चलती है। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसे समुद्री समीर कहते हैं। ये सदा दिन में चलती है। ये कब चलती है? दिन में चलती है। अब है कुछ सामान्य मौसमी घटनाएं। पिता ने कहा कुछ संपूर्ण विश्व में मौसम संबंधी अनेक घटनाएं होती है जिसका व्यापक प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसका क्या होता है? प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ता है। संपूर्ण विश्व में मौसम संबंधी अनेक घटनाएं होती है जिसका प्रभाव व्यापक स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ता है। इनसे मुख्य घटनाओं के विषय में तुम्हें बताता हूँ। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हम अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे चक्रवात के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम चर्चा किसके बारे में कर रहे थे? पवन के बारे में।